बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू आयशास कुकिंग कॉर्नर। तो क्या हाल है आप सबका? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फ़ज़्ल व करम से सब अपने घरों में सेफ़ होंगे, महफूज होंगे और अल्लाह करे जिन लम्हों में आप मुस्कुराते हैं वो लम्हे हमेशा आपके पास महफूज रहें, आमीन। तो आज हम बनाएंगे सर्दियों का ख़ास तोहफ़ा, सर्दियों की सौगात, गाजर का हलवा। क्योंकि गाजरों का सीज़न है तो क्यों ना इस मौके से भरपूर फ़ायदा उठाया जाए और बनाया जाए गाजर का हलवा और इसको इंजॉय किया जाए। तो चलते हैं अपने कुकिंग कॉर्नर की तरफ। हलवे के लिए गाजरें बाय करते हुए हमने इस बात का ख्याल रखना है कि जो गाजरों का कलर है ना वो काफ़ी सुर्ख होना चाहिए, रेडिश गाजरें ज़्यादा होनी चाहिए। हलवा बनाने के लिए जो हमने वेसल लेना है वो लार्ज साइज़ में होना चाहिए और हैवी बॉटम होना चाहिए। और हलवा बनाने के लिए यहाँ पे हमने ली हैं 5 किलो गाजरें, जिनको के पील करने, वॉश करने और कद्दूकश करने के बाद जो हमारे पास वेट रह गया था वो है 3 kg और 700 ग्राम्स। ऑलमोस्ट 3.25 किलो जो गाजरें थी उनका वेट अब हमारे पास रह गया है। तो अब हमने जितने भी इंग्रेडिएंट्स इसमें ऐड करने हैं तो वो हमने इसी क्वांटिटी को फॉलो करते हुए करने हैं। 3 लीटर मिल्क ऐड करेंगे। अच्छा, हमारे पास जो गाजरों का वेट आया है 3 kg और 700 ग्राम्स, हम उतना भी मिल्क ऐड कर सकते हैं। आप 2 kg भी डाल सकते हैं, 1 kg भी डाल सकते हैं, इट्स अप टू यू। और अगर मिल्क ना भी डालना चाहें तो जो गाजरों का अपना पानी है उसमें भी हलवा जो है वो पक सकता है। लेकिन मिल्क डालने से क्या होगा कि गाजरों का और हलवे का जो फ्लेवर है वो इन्हेंस होगा और सेहत के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये बहुत ज़्यादा हेल्दी होगा। अच्छा, उसमें कुछ हलवाई या कुछ बेकरीज़ में तो इस तरह से होता है कि वो डायरेक्ट गाजरों में शुगर डाल के तो उसको पका लेते हैं। लेकिन घर में बनाने का तो मकसद यही है कि जो चीज़ है वो बिल्कुल साफ़ सुथरी भी हो और फ्लेवर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज़्यादा हेल्दी हो। मलाई ऐड करेंगे 400 ग्राम, ये ऑप्शनल है। अगर आपके पास मलाई नहीं भी है तो आप इसकी जगह पे हैवी क्रीम भी डाल सकते हैं। तो इसके साथ भी जो हलवा है उसका फ्लेवर बहुत ज़्यादा इन्हेंस होगा। मिक्स करेंगे और फ्लेम हाई ही रखेंगे। तो गाजरों के तो वैसे भी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। इसमें पोटाशियम, विटामिन और फाइबर पाए जाते हैं। कोलेस्ट्रॉल लेवल को कंट्रोल करने और आई हेल्थ के लिए ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। तो इसलिए सर्दियों के मौसम में गाजर का हलवा ज़रूर बनाना चाहिए। जब तक हलवा कुक हो रहा है तो दूसरी तरफ हमने रख लिया था पानी बॉयल होने के लिए। तो इसमें डाल देंगे बादाम। यहाँ पर हैं मेरे पास 400 ग्राम बादाम। तो वैसे भी हम पानी में डाल के तो जो बादाम हैं उनका छिलका रिमूव कर सकते हैं, लेकिन उस तरह से बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो बॉइलिंग पानी में अगर 10 मिनट्स के लिए हम बादाम डाल देंगे तो उनका जो छिलका है वो इजीली पील हो जाएगा। तो लाइफ को जितना हम इजी रखेंगे उतना ही ज़्यादा बेहतर है। मिल्क बॉइलिंग स्टेज पे आ गया तो मिल्क के ड्राई होने तक हम हलवे को पकाएंगे, लेकिन दरमियान में हम चम्मच हिलाते जाएंगे ताकि हलवा लग ना जाए। ये हैं हमारे पास 1 दर्जन अंडे। तो मुझे देसी एग्स मिले नहीं थे, अगर आपको देसी मिले तो वो ज़्यादा हेल्दी हैं। अच्छा व्यूवर्स, गाजरों को दूध में पकते हुए 1 घंटा हो गया है। तो अभी भी इसको मज़ीद 1 घंटा लगेगा कि अच्छी तरह से जो मिल्क है वो ड्राई हो जाए। तो दरमियान में मैं इसको चेक करती गई थी, चम्मच हिलाती गई थी। तो इसी दौरान जब तक हलवा बन रहा था तो मैंने साथ मेथी भी बना ली। कि हलवा को बनाना है तो थोड़ा सा टाइम टेकिंग काम है, लेकिन उसको ऊपर रख के तो हम बहुत ज़्यादा अपने घर के काम जो हैं वो काफ़ी हद तक निपटा लेते हैं। तो चलें मिलते हैं फिर 1 घंटे बाद, लेकिन हम इसमें चम्मच हिलाते जाएंगे, चेक करते जाएंगे और फ्लेम अब मीडियम हाई है। आलमंड्स को हमने पील कर लिया था, अब इनको इस तरह छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेंगे। आप चाहें तो इस तरह जो होल आलमंड है वो भी डाल सकते हैं। मिल्क ड्राई हो गया है। तो जब मिल्क ड्राई हो जाए या आप हलवा जो है वो गाजरों के अपने ही पानी में बना रहे हैं तो फिर इस स्टेज पे आके हमने जो फ्लेम है वो मीडियम टू स्लो कर देनी है, ठीक है? क्योंकि इस स्टेज पे अब काम शुरू होना है हलवे की भुनाई का, तो इसलिए हलवा लग ना जाए। अब हमने ऐड किया है 2 कप यहाँ पे देसी घी और उसके बाद डालेंगे हम 3 कप के करीब शुगर।
अच्छा, आप इसमें जो आम रेगुलर आपका घी है वो भी इसमें डाल सकते हैं, लेकिन जो देसी घी डालने से वो ज़्यादा इसका फ्लेवर भी अच्छा आएगा और हेल्थ के लिए भी ज़्यादा उसके बेनिफिट्स हैं। और जो शुगर है वो भी अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं, क्योंकि हमने इसमें खोया भी ऐड करना है, तो खोए का भी अपना जो मीठापन वो होता है। तो अगर शुगर हम ज़्यादा डाल देंगे तो वो कहीं ज़्यादा मीठा ना हो जाए। फ्लेम मीडियम है और शुगर को हम इसलिए भी देसी घी के साथ ही डाल देंगे ताकि जैसे जैसे हलवे की भुनाई होती जाएगी तो शुगर का पानी भी साथ ही ड्राई हो जाएगा। 1 टेबलस्पून इलायची पाउडर, इसको भी हमने शुगर और देसी घी के साथ ही ऐड करना है, लेकिन उस टाइम पे मुझे भूल गया था। तो ये भी इसके साथ जो है हलवे की बहुत अच्छी खुशबू आती है। तो देखें माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह हलवे में कितनी प्यारी शाइन आना शुरू हो गई है और घी भी अलग होना शुरू हो गया है। अब है सबसे ज़्यादा हलवे का मेरे लिए इंटरेस्टिंग टाइम, हलवे में खोए को ऐड करने का। तो यहाँ हमने लिए हैं 4 कप खोया और साथ ही हम इसमें डाल देंगे एग्स। तो खोया और अंडे डालने के बाद हमने बहुत ज़्यादा हलवे को पकाना नहीं है, क्योंकि जस्ट हमने इसको मिक्स ही करना है, क्योंकि वो इस तरह से जो हलवे के अंदर उसके खोए के चंक्स जो नज़र आते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा प्रेजेंटेबल लगते हैं। और वो रेड रेड कलर की गाजरें और ऑफ वाइट कलर का साथ मतलब हलवा, तो वो बहुत मज़े का लगता है। हमने इसको अच्छी तरह से आपस में यकजान नहीं करना, मिक्स नहीं करना, जस्ट हमने इसको इतना पकाना है कि बस ये एग्स और जो खोया है वो मिक्स हो जाए। और माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आप हलवे की लुक चेक करें। और साथ ही हम इसमें डाल देंगे कटे हुए बादाम। बादाम डालने के बाद अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। देखिए अगर खोए को बहुत अच्छी तरह इसमें मिक्स कर दिया होता तो फिर हलवे की ये लुक नहीं आनी थी, सिर्फ गाजरों का जो रेड कलर था वो ही प्रोमिनेंट होना था। लेकिन इस तरह से देखें माशाल्लाह से दूध, मलाई और खोया, बादाम, इलायची पाउडर के साथ हमारा मज़ेदार सा और प्रेजेंटेबल सा हलवा बिल्कुल तैयार है। अब मार्केट में हमें इस तरह की चीज़ें कभी भी नहीं मिल सकती भी। तो अब टाइम है मज़ेदार से हलवे को डिश आउट करने का। तो एक ये भी टिप आपको साथ देती चलूँ कि हलवा बनाने के बाद हम इसके छोटे छोटे पैकेट्स बना के तो हम इसको फ्रीज़ भी कर सकते हैं, और जब दिल करेगा तो ब्रेकफास्ट और शाम की चाय के साथ एक पैकेट निकाला, गरम किया और आराम से हम इसको एंजॉय कर सकते हैं। अब टाइम है हलवे को सजाने का और इसकी डेकोरेशन का, तो वो आप अपने तरीके से जैसे मर्ज़ी कर सकते हैं। तो यहाँ है हमारे पास खोया, तो खोए के साथ हम प्यारी सी हलवे की बाउंड्री बना लेंगे। आलमंड्स के प्यारे से फ्लावर बना लेंगे। अच्छा, एक टिप ये भी है कि अगर आप खोया नहीं भी डालना चाहते या आपके पास नहीं है तो आप इसकी जगह पे ड्राई मिल्क भी डाल सकते हैं, लेकिन खोए का फ्लेवर ज़्यादा मज़े का होगा। सेंटर में रख देंगे बॉयल एग। तो पिस्ते को बारीक काट लिया था तो उसको भी स्प्रिंकल कर देंगे। प्रेजेंटेबल और टेस्टी गाजर का हलवा तैयार है। आप ट्राई कीजिएगा और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, और स्वीट से हलवे की तरह स्वीट सा सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिएगा। तो स्टे पॉजिटिव, स्टे ब्लेस्ड। आपसे इजाज़त लेने से पहले आज की हदीस मुबारका। हज़रत अबू दरदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो बयान करते हैं कि मैंने सुना कि हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, मुझे अपने कमज़ोर लोगों में तलाश करो, बेशक तुम्हें अपने कमज़ोर लोगों की वजह से ही रिज़्क़ दिया जाता है और इन्हीं की वजह से तुम्हारी मदद की जाती है। अल्लाह ताला मुझे और आपको इस प्यारी सी हदीस मुबारका पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अल्लाह हाफ़िज़।